आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड। लीनियर में हम लोग एक सारा वाई वेरिएबल ग्राफिकल में लेते हैं तो ही वेरिएबल एक्स का पावर 1 रहे, वाई का पावर 1 रहे, जोड़ घटाव रहे तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये है लीनियर इक्वेशन। दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, लीनियर इन इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी या ग्रेटर देन लेस देन इन इक्वेशन हो रहा है। जनरली हम लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई चीज का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकालना पड़ता है। ठीक है, बहुत सा सेट में बहुत नंबर दिया जाता है, उससे सबसे ज्यादा नंबर या सबसे कम, उसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। ऑप्टिमल का मतलब जैसे कि हम लोग कुछ चीज बेचना चाहते हैं तो प्रॉफिट को हम लोग ज्यादा चाहते हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, खरीदना चाहते हैं तो हम कॉस्ट को देखते हैं कि कितना खर्चा कम लगे तो मिनिमम कॉस्ट करते हैं। इस टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन ग्राफ में आपको बताना है। इसके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आ जाते हैं, क्या क्या करते हैं उसके लिए करते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत ढंग से लिख सकते हैं। मैक्सिमम एक ऑब्जेक्ट रहता है, इसी ऑब्जेक्ट से हमको चीज को कम बेसी करना पड़ता है। हर एक चीज का एक तो ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x प्लस 3y, एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए कि जेड का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाए। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं। सब्जेक्ट टू कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है तो उसके लिए भी एक्स और वाई का इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन करते हैं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जैसे ही आप ग्राफ बनाइएगा, हम लोग है कि ग्राफ बनाने में एक क्वेश्चन है मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग पहले ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इसको एक्स एक्सिस। ऊपर नीचे को स्ट्रेट लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। बीच में जो कटता है उसको हम लोग 0 कहते हैं। एक्स एक्सिस का एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहे तो इधर हो जाएगा, एक्स का ऊपर होता है पॉजिटिव, एक्स का नीचे होता है एक्स का वैल्यू नेगेटिव। वाई का पॉजिटिव होता है, वाई का पॉजिटिव हो जाता है इस साइड। दोनों एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब है कि ओ एक्स ओ वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सॉल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन चाहते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद कहाँ कहाँ कटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट में ही सॉल्यूशन हमको मिलता है। अंदर जगह बहुत जगह पर पॉइंट हम खोजेंगे नहीं, केवल कटिंग पॉइंट का वैल्यू खोजेंगे, उसी से सॉल्यूशन बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन हम बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए, जल्दी से जल्दी बनाने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको कैसे बनाया जाए, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, x लिखे हैं, y लिखे हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि x का वैल्यू आप अपने मन से 0 पुट कर दीजिए, y का जगह पे 0 कर दीजिए। x का 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू 10 हो जाएगा, और y में 0 कीजिएगा इस इक्वेशन में तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। तो x 0 10, y 10 0, x 10 0 इधर आपको मान लेते हैं, यहाँ 10 0 x एक्सिस पर, इधर हो गया है 0 10 y एक्सिस पर। 2 पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल लेस देन इक्वल टू 30, तो लेस देन को हम इक्वल टू में 30 करके इक्वेशन बना लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपको इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ है इक्वल टू में हुआ है। अभी 0 और 0 यहाँ लिखने से 0 0 लिख देते हैं तो 0 प्लस 0 10 0 होता है। 0 क्या 10 से छोटा है? यस। तब आपका लेस देन इक्वल टू वाला ये इस साइड में फ्लो करेगा। उसी ढंग से 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, हम पहले क्या करेंगे, 2x प्लस 3y का इक्वेशन इक्वल टू 30 में हम लोग निकालेंगे।
2x प्लस 3y इक्वल टू 30 करके इक्वेशन निकालेंगे। इसमें भी x और y, इसका जगह 0 करेंगे, y का जगह 0 करेंगे। इसका जगह 0 जैसे कि y का वैल्यू हो जाएगा 3, y का वैल्यू हो जाएगा 3y इक्वल टू 30, मतलब y इक्वल टू 10। 2x प्लस 5y, 2x प्लस हमने 3y नहीं है, यहाँ 5y है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 5y, ये x का 0 किए हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। अब y में 0 किए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15। तो x 0 y 6 यहाँ पॉइंट होगा। x 15 y 0, 10 से ज्यादा 15, यहाँ 15 0, यहाँ 0 6। तो यही क्वेश्चन को हम कैसे ये कर सकते हैं, इस टाइप का फिगर हो गया। ये फिगर भी लेस देन 30, 0 0 हम लोग ऑलवेज जगह देखने के लिए कोई एक स्ट्रेट लाइन पूरा एक्स वाई प्लेन को दो भाग में बांटता है। सबसे सुविधा वाला पॉइंट होता है 0 0 0 0। यदि इधर आप एक्स वाई में पुट करते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो उस साइड लीजिए, सेटिस्फाई नहीं किए इसका ऑपोजिट साइड लीजिए। जैसे ही आप इसको ये कीजिएगा, 0 0 पुट किए हैं, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30, तो इधर वाला पोर्शन हो गया। तो आपको देखते हैं ये इधर हो गया है, इधर होता है, लेकिन इस लाइन इधर करते हैं तो एक जगह आपको मिलता है O A B C, यही जगह होता है। इसी जगह पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बाकी कोई भी जगह आप सॉल्यूशन खोजिएगा नहीं मिलेगा। इसको हम बड़ा फिगर में बना देते हैं। अभी इस फिगर को बड़ा बना दिए। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, उसको इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाए तो ये लाइन मिला है। 10 0 0 10 में कट करा। 2x प्लस 5y इक्वल टू 30, इसका लाइन बनाए हैं, इस लाइन को कट किए। दोनों इस साइड में आ रहा है, लेस देन में है, तो आपको जगह मिल गया है। इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। इस रीजन में ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक पॉइंट 0 0 है, एक कॉर्नर पॉइंट 10 0 है। बी को, ये दोनों को सॉल्व किए हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किए हैं, इसको 2 से गुना किए हैं, जोड़ घटाव किए हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास पॉइंट आया है 20/3 10/3। बी का पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट ए है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट सी है। इस जगह में ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसका अंदर में हजारों पॉइंट है, रियल नंबर। हम सब पर चेक नहीं करेंगे, हम केवल ओ ए बी सी ये 4 पॉइंट पर चेक करेंगे। उसमें जो चीज ऑब्जेक्ट मांगेगा, मैक्सिमम बोलने से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम बोलने से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, अभी उसके लिए हम लोग करते हैं। आपको पॉइंट मिल गया है। पहला है जेड का वैल्यू लिखे थे 2x प्लस 3y। जेड 0, मतलब जेड का वैल्यू, 0 का कोऑर्डिनेट है 0 0। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, जेड ए, तो ए का वैल्यू है 10,0, जेड 10,0। जेड का इक्वेशन है, जेड का इक्वेशन मतलब जेड डिपेंड कर रहा है, जेड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई। तो आपको 2 इंटू 10, इसका जगह पहला 3 इंटू 0, 20 और 0 में 0 हो गया 20। जेड बी, ठीक है, अभी आएगी। जेड ए निकाले हैं, फिर आपको जेड बी निकालना पड़ेगा। जेड बी में है जेड 20/3 10/3। 2x प्लस 3y में ही पुट होगा, 2/20/3 प्लस 3 10/3। 2 इंटू 20/3, ये हो जाएगा 20 2 40 30 70/3 70/3। और एक पॉइंट है सी, जेड 06। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 6 18। हाँ, अभी है क्वेश्चन में आपको दिया गया था मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, मैक्सिमम जेड कहाँ होगा, मैक्सिमम जेड कहाँ होगा। जेड का वैल्यू, जेड 0 का वैल्यू 0 निकाले,
जेड ए का वैल्यू 20 निकाले, जेड बी का वैल्यू 70/3 निकाले, यहाँ 18 निकाले। 70/3 इक्वल टू 23 एंड 1/3, तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू 70/3 आंसर, where x इक्वल टू 20/3 एंड y इक्वल टू कोऑर्डिनेट है 10/3, इतना लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तब क्या होगा, ठीक है, उसको भी करते हैं। वही क्वेश्चन है, यहाँ मैक्सिमम जेड लिखा हुआ था 2s + 3y सब्जेक्ट टू, इसमें था लेस देन के जगह हम ग्रेटर देन कर दिए, इतना चेंज किए हैं, तो उससे मिनिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ जैसे कांस्टेंट मतलब कंडीशन, x + y का वैल्यू 10 से अधिक होना है, 2s + 5y का वैल्यू 30 से अधिक, 30 या 30 से अधिक करना है, xy फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे इसको आप फिगर में बनाइएगा, 0 0 लिखे, s + y = 10, तो आप वैसा ही करके 10 और 10 का एक कर दिए, यहाँ 10, 0 जैसे पहले किए थे, इधर आपको y एक्सिस में हो जाएगा 0, 10, 2s + 5y = 30, ऐसा भी कर सकते हैं, h/30 को डिवाइड कीजिएगा तो h/15, इसको यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो y/6 = 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में x को 15 में कट करेगा और y को 6 में कट करेगा, तो y को 6 में कट करेगा तो यहाँ आपको 0, 6 है। जैसे इसको जोड़िएगा, ये लाइन मिल गया, ठीक है, ये आपको इक्वेशन होगा। अभी ग्रेटर देन बोला गया, x + y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर कीजिएगा 0 0 पुट कीजिएगा, 0 ग्रेटर देन 10 नो, तो इस साइड में आपको लाइन नहीं आएगा, फ्लो आपका ऊपर साइड में रहेगा, ठीक है, इधर भी ऊपर रहेगा। इसमें भी 2s + 5y > 30, यहाँ 0 0 पुट करते हैं, 0 क्या 30 से 0 0 कीजिएगा, 2 × 0 + 5 × 0 is 0, 0 is > 30, नो, दैट मीन्स फ्लो इज इधर 0 के साइड में नहीं होगा, अदर साइड में होगा, तो आपको इससे भी आपको ऊपर साइड में करना पड़ेगा फ्लो, ठीक है, सब फ्लो, तो दोनों का मैचिंग होना चाहिए, s > 0 y > 0, दैट मीन्स आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा, तो आपको एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, इसको हो जाएगा a, इधर करते हैं b, क्योंकि रीजन आपको इधर हो गया, आउटसाइड हो गया है अबव में, और यहाँ हो गया है c, a b c, a का कोऑर्डिनेट आपको अभी वेरीफाई कर लेना है, किसमें आपको कम होगा। यहाँ 0 का पोजीशन नहीं आ रहा है, उस जगह पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, a का पोजीशन हो गया है 15 0, b को हम ये दोनों को सॉल्व किए थे, इसका पहला वाला क्वेश्चन में, उसमें b का वैल्यू लिखे थे 20/3, 10/3, ठीक है, और c में यहाँ है 0 10, 0 6 का वो छूट गया, इस साइड में था, c का वैल्यू हो गया है 0 10, तो इसमें से आपको जेड ए निकालते हैं, 15 2 के साथ गुना होगा, 0 3 के साथ गुना होगा, 2s + 3y, 2 × 15 30 आ गया। जेड बी, जैसे ही आप जेड बी निकालिएगा, जेड बी 2 × 20/3 प्लस 3 × 10/3, ठीक है, तो आपको वैल्यू हो गया 20 × 2 40/3 प्लस 30/3, दैट इज 70/3, ठीक है, और है सी, 0 10 पुट करेंगे, जेड सी 2 × 10, 2 × 0 0 10 है, प्लस 3 × 10, दैट इज 30। एक में वैल्यू आया है जेड का थ्रू 30, बी में वैल्यू आया है 70/3, सी में वैल्यू आया है 30, तीनों कॉर्नर पॉइंट मिला है। इसमें कहता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 30, ये है 26 एंड 1/3, 23 एंड 1/3 एंड 30, तो मिनिमम वैल्यू है 70/3, तो मिनिमम जेड = आंसर हो जाएगा मिनिमम जेड = 70/3
by 3 where x equal to कोऑर्डिनेट था 20/3 एंड y इक्वल टू 10/3। इतना लिख दीजिएगा, आपको आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर दूसरा ढंग से भी आपको पूछा जा सकता है, उसके लिए और एक क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या किए, मैक्सिमम z 2s प्लस 3y पहले लिखे थे, उस और एक क्वेश्चन में लिखे थे मिनिमम z 2s प्लस 3y, तो उसको भी लिख दिया मिनिमम z 2s प्लस 3y। इसमें क्या किए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 एक ठो किए हैं, 2s प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इतना ही बदला। एक ठो में से लेस देन किए थे, एक ठो ग्रेटर देन किए थे। जनरली मैक्सिमम निकालना है तो लेस देन का ज्यादा रहता है, अब मिनिमम निकालना है तो उस केस में हम लोग मिनिमम को खोजना है तो अधिक से अधिक में से नीचे करते हैं, कम से कम से हम अधिक वाला चीज खोजते हैं, उल्टा खोजते हैं। तो इसमें से लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कर दिए। इसी का भी फिगर हम बना देते हैं, पुराना फिगर जैसा था उसी का ही कर देते हैं। 10 0, इसमें से x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 0 में इधर हो गया 2s प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 0 6 10 0,10 और इधर हो गया था 15,0। इस एक नंबर, इसको 2 नंबर इक्वेशन, ये 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन का लेस देन इक्वल टू 10, तो 1 नंबर इक्वेशन से फ्लो आपका इधर होगा, ठीक है। 2s प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, आउटसाइड फ्लो रहेगा, क्योंकि 0 0 पुट कीजिए, 0 30 से बड़ा है नहीं, तो उसका फ्लो रहेगा ऊपर साइड में। एक्स वाई ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिजल्ट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। इस केस में आप देख रहे हैं एक का फ्लो नीचे साइड में है, दूसरा का फ्लो ऊपर साइड में है, ये नीचे से इधर आ रहा है, इधर इस और दूसरा शर्त जो दिया गया है वो उसका विपरीत है, एगेंस्ट में है। तो दोनों में जहां कॉमन रहेगा उस जगह पर आपको सॉल्यूशन करता है, मिलता है, उसको फिजिबल सॉल्यूशन करता है। जगह आपको फिजिबल रीजन यही थोड़ा सा जगह मिल रहा है, इस जगह पर देखिए इतना ही फिजिबल रीजन मिल रहा है, इसी जगह पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलने के लिए इसका कॉर्नर पॉइंट को हम खोजेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ एल दे देते हैं, इधर आपको एम दे देते हैं, एन कर देते हैं, ठीक है। एल एम एन इसी जगह का घेरा हुआ जगह में ए इक्वेशन का शर्त जो दिया गया सेटिस्फाई कर रहा है। इसका कॉर्नर पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मिनिमम चाहते हैं तो मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, मैक्सिमम चाहते हैं तो मैक्सिमम निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं जेड एल। हाँ, एल दोनों पॉइंट्स जब भी कट किया था, इसका पहले वाला इक्वेशन में इस जगह पर हम लिखे थे एल का जगह पर 20/3 10/3। ये दोनों इक्वेशन को, इन इक्वेशन को कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करेंगे, इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे। इसका पहले भी किए हैं, इसलिए 20/3 कर किए हैं। जेड 20/3 10/3 किए हैं, 2 इंटू 20/3 3 इंटू 10/3 20 2 40 70/3 इसका वैल्यू हुआ है। नेक्स्ट जेड एम, एम का वैल्यू है 0 10, जेड 0 10, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 10, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 10, तो इसका वैल्यू हो गया 30। और एक वैल्यू है कॉर्नर पॉइंट एन 06, जेड एन, जेड 06, 2 इंटू 0 3 इंटू 6 18। एल का वैल्यू हो गया 70/3, एम पॉइंट का वैल्यू हो गया जेड में 30, एन पॉइंट का हो गया 18। रीजन आपको एक है, यहाँ मैक्सिमम जेड कहते हैं Z1, इसमें जेड लिखे हैं Z1 Z2, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम के लिए। जैसे इसको मैक्सिमम चाहते हैं 70/3 30 18, तो मैक्सिमम जेड हो जाएगा यहाँ एम पॉइंट पर, Z1 मैक्सिमम हो जाएगा, कैपिटल एम मैक्सिमम, तो आपको Z1 हो जाएगा 30।
किस पॉइंट पर हो रहा है? एम पॉइंट है 0 10, वेयर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। और मिनिमम कितना हो जाएगा? 70/3 30, 23.1/3 18। एन पॉइंट पर मिनिमम हो रहा था, तो मिनिमम लिखेंगे Z2 18 है, मिला है। उसके लिए एक्स और वाई कितना कितना है? वेयर एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6। ये भी आंसर ही है, दोनों आंसर आपको हो गया। तो आपको ऐसे एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, बना लीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर सब हम नेक्स्ट आपको वीडियो पेश करेंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.